हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल के प्लेऑफ्स के सिनेरियो की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक आध मुकाबले जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, अदरवाइज सभी मुकाबले महज औपचारिकता के तौर पर खेले जाएंगे। अब आप आगे आने वाला मुकाबला ही देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स। हालांकि मुकाबला राजस्थान को डेफिनेटली जीतना जरूर है अगर उन्हें सेकंड पोजीशन पे आना है, अदरवाइज अगर आप अभी के सिनेरियो को देखें तो डेफिनेटली राजस्थान का अपर हैंड नजर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब आईपीएल अपने आखिरी चरण पे है भाई, प्लेऑफ्स के मुकाबले शुरू होने वाले हैं, ऐसे में इंग्लैंड टीम भाई वापस अपने घर जाती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें मुकाबला भी खेलना है और भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार भी होना है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो जॉस बटलर और लियम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी वापस अपने घर जा चुके हैं। गुवाहाटी में जो मुकाबला होना है भाई पंजाब और राजस्थान के बीच, वहां से लियम लिविंगस्टोन और जॉस बटलर दोनों भाई घर वापसी कर चुके हैं। अब बारी है जॉनी बेस्टो और सैम करन जैसे खिलाड़ियों की, जो कि पंजाब से खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये मुकाबला खेल के वो जाएंगे। इस वीकेंड भाई इंग्लिश टीम को अपने घर पे होना है और उसको ध्यान में रखते हुए जॉनी बेस्टो और सैम करन शायद ये मुकाबला हमें खेलते हुए नजर आए, इसके बाद वो अपने घर चले जाएं। तो हाल फिलहाल इस मुकाबले पर फोकस करते हैं, देखते हैं आखिर राजस्थान और पंजाब के बीच कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है और गुवाहाटी का जो ये मैदान है उसका अभी तक क्या समीकरण रहा है। एंड बीच में आपसे आईपीएल बोनैंजा के सवाल तो पूछे ही जाएंगे, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं रियल कैश प्राइस। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की वेन्यू के साथ। भाई लोग, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। अभी तक अगर आप देखें तो 2 मुकाबले इस ट्रैक पर खेले गए हैं और दोनों ही मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं। T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो एवरेज स्कोर 198 का है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर राजस्थान ने बनाया है 199 रन्स फॉर 4 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है पंजाब किंग्स का, यानी कि वो जो 197 रन्स इन्होंने बनाए थे। अब यहां पर बात करी जाए स्कोरिंग पैटर्न की तो दोनों ही मुकाबलों में जो स्कोर रहा है वो 190 प्लस जा चुका है। यहां पर एक चीज तो साफ नजर आती है कि एक हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है। हेड टू हेड कंपैरिजन पे फोकस करते हैं। भाई अभी तक अगर आप देखें तो 27 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। राजस्थान ने 16 और पंजाब ने 11 मुकाबले जीते। वहीं लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो 4 मुकाबले राजस्थान ने और एकमात्र मुकाबला पंजाब किंग्स के नाम रहा है। तो ये होता है अभी तक का समीकरण। अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें, महज औपचारिकता मात्र, राजस्थान ने 12 में से अपने 8 मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स इनके 16 और नेट रन रेट भी प्लस 0.349 का है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पंजाब किंग्स को देखते हैं तो 12 में से मात्र 4 मुकाबले जीत पाए हैं, पॉइंट्स इनके 8 और नेट रन रेट है -0.423 का। तो इस बार जो पंजाब हमेशा मिडिल में रहती थी 37वीं पोजीशन पे, इस बार वो सबसे निचले पायदान पे आ चुकी है और एलिमिनेट हो चुकी है। तो ऐसे में प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और खास खिलाड़ी कौन से हैं, उस पर फोकस करते हैं टीम एनालिसिस पर। लेकिन उससे पहले आईपीएल बोनैंजा का पहला सवाल आपसे दाग देता हूं, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर कौन सी टीम सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाएगी, यानी कि चौके और छक्के कौन सी टीम सबसे ज्यादा लगाएगी, ये है आपके आईपीएल बोनैंजा का पहला सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर तो है नहीं, तो यहां पर आपको रोमन पॉवेल और शिमरॉन हेटमायर की सर्विसेज देखने को मिल सकती है, जिससे कि हमारा जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो काफी सॉर्टेड दिखाई देती है। दे हैव गॉट यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग और तीनों ही बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब यही 3 मेन बल्लेबाज थे अलॉन्ग विद जॉस बटलर, जो कि राजस्थान की जीत में अहम योगदान दे रहे थे। एक आधा मुकाबला रोमन पॉवेल और शिमरॉन हेटमायर ने भी निकाला है। तो अगर स्टैट्स की बात करते हैं तो यहां पर रियान पराग ने 12 मैचेस में 483 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 153। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पे संजू सैमसन ने 12 मैचेस में 486 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इनका 158 का है। और साथ ही साथ अगर आप देखें यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर गौर करें, 12 मैचेस में 344 रन है 153 के स्ट्राइक रेट से। जायसवाल इस सीजन में 100 प्रदर्शन करते दिखाई दिए इनके, मतलब अगर आपको याद हो तो एक आधा मुकाबलों में ही इनकी बड़ी पारी आई है, अदरवाइज जायसवाल ने मोस्टली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भाई निराश जरूर किया है। लेकिन इनका जो बॉलिंग अटैक है भाई कमाल का नजर आता है। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको नांद्रे बर्गर इस बार मिल रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल भैया टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं, इन्होंने 15 विकेट चटकाए हैं इन जस्ट 12 मैचेस। साथ ही साथ संदीप ने 7 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं और ट्रेंट बोल्ट ने 12 मैचेस में 11 विकेट चटकाए हैं। आवेश खान का भी प्रदर्शन डिसेंट है, शायद 11-12 मैचेस में 11 विकेट के आसपास तो आवेश खान के भी है। तो ओवरऑल टीम काफी सॉर्टेड है, बस बल्लेबाजी में थोड़ा और मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर तो इस बार मिडिल ऑर्डर को भैया अपने दायित्व को संभालते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए भाई बल्लेबाजी तो करनी होगी। बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट्स पर, लेकिन आईपीएल बोनैंजा के दूसरे सवाल के बाद आखिर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे महंगा बॉलर कौन होगा, जिसकी होगी सबसे ज्यादा इकोनॉमी, ये है आपके आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल। चलिए बात करते हैं भाई पंजाब किंग्स की। दोस्तों अगर जॉनी बेस्टो और सैम करन खेलते हैं तो ऐसी कुछ हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11। बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह और रायली रूसो
डिसो, शशांक सिंह, सैम करन, आशुतोष शर्मा और साथ ही साथ हर्षल पटेल, राहुल चहर, कगिसो रबाडा की एंट्री हो सकती है। अर्शदीप सिंह, विद्वत, केविरप्पा और जितेश शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते नजर आ सकते हैं। तो ये है प्रोबेबल प्लेइंग 11 पंजाब की। अब यहां पर अगर आप की प्लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बॉलर्स की बात करी जाए तो भाई हर्षल पटेल ने 12 मैचेस में 20 विकेट निकाले हैं, जसप्रीत बुमराह की बराबरी कर रहे हैं। भाई हर्षल पटेल ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आरसीबी उन्हें निकालना चाह रही थी, जिस टाइम पे ऑक्शन था उन्होंने कहा था ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसा आप डिसीजन लेते हैं। और इस बार हर्षल पटेल ने भाई आरसीबी से निकलकर अच्छा प्रदर्शन किया है और ये अमूमन बात हो चुकी है आरसीबी के खिलाड़ियों के लिए, एक्स आरसीबीएंस के लिए। तो इन्हें यहां पर सपोर्ट मिलता है अर्शदीप सिंह का, जो कि 12 मैचेस में 16 विकेट निकाल चुके हैं। सैम करन का ऑलराउंड प्रदर्शन अभी तक टीम की जीत में तो अहम योगदान नहीं दे पाया है, बट कहीं ना कहीं वो डिसेंट तो प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 मैचेस में 14 विकेट है और 207 इन्होंने रन बनाए हैं। रन्स के यहां पर आंकड़े थोड़े और ज्यादा होने चाहिए थे, हालांकि वहां पर उन्होंने थोड़ा निराश जरूर किया है। लेकिन जॉनी बेस्टो 10 मैचेस में 284 रन, 164 का स्ट्राइक रेट, और प्रभ सिमरन सिंह 12 मैचेस में 257 रन और 156 का स्ट्राइक रेट दर्शाता है कि भाई बल्लेबाजी में तो पंजाब किंग्स को भी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। और यहां पर ये जो मुकाबला है ये दोनों टीम्स के गेंदबाजों के लिए हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों आईपीएल बोनैंजा का तीसरा सवाल भी आपसे ताक देता हूं, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का होगा, ये आपके आईपीएल बोनैंजा का तीसरा सवाल। अब फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो राजस्थान रॉयल्स यहां से मुकाबला जीत सकती है। भाई गुवाहाटी के मैदान पे वो ऑलरेडी पंजाब को हरा चुकी है। तो ओवरऑल ये है पूरा निष्कर्ष इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगे तो भैया इसे लाइक जरूर करिएगा और CLG को सब्सक्राइब करें, जिससे आप कोई भी वीडियो आईपीएल बोनैंजा का कोई भी सवाल भैया मिस ही ना करें।